नमस्कार, मैं सुनील विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर इन्वर्टर किसे कहते हैं, सोलर इन्वर्टर कैसे कार्य करता है तथा उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोलर इन्वर्टर की हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, पहले इसे समझते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने दूर दराज के एरिया हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे अपने घर के उपकरण चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सोलर इन्वर्टर लगाते हैं। सोलर इन्वर्टर क्या कार्य करता है कि वह सूर्य की रोशनी से एनर्जी उत्पन्न करता है, जिससे हमारा इन्वर्टर के थ्रू जो भी घर के उपकरण हैं, लाइट हो गया, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, वो जलता है। तो सोलर इन्वर्टर इसी प्रकार से कार्य करता है। आइए जानते हैं कि उसके कनेक्शन कैसे होते हैं और उनके अंदर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सोलर इन्वर्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोलर प्लेट लेनी पड़ती है। सोलर प्लेट एक प्रकार की प्लेट होती है। जब भी उसे पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह क्या करती है कि हमको आउटपुट में डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। अगर सोलर पैनल हमारा 12 वोल्ट का है तो जो आउटपुट सप्लाई आएगी वो 12 वोल्ट डीसी आएगी। अगर सोलर पैनल 24 वोल्ट का है तो जो आउटपुट सप्लाई है वो 24 वोल्ट डीसी आएगा। इसी प्रकार से यह कार्य करता है। तो जैसे एक देख सकते हैं, सोलर पैनल के लिए सबसे पहले एक सोलर पैनल होना ज़रूरी है। सोलर इन्वर्टर के लिए सोलर पैनल होना ज़रूरी है। उसके बाद हम एक लगाते हैं चार्जर कंट्रोलर। देखिए, चार्जर कंट्रोलर क्या कार्य करता है कि जो भी यह डीसी वोल्ट बनाता है उसको क्या करता है, ये चार्जर कंट्रोलर कंट्रोल करता है। अब जैसे हमें अपने घर में बल्ब जलाने के लिए या पंखा चलाने के लिए इन्वर्टर जैसे लगाते हैं, तो क्या होता है कि इन्वर्टर के साथ एक बैटरी अटैच होती है। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है कि बैटरी से जो स्टोरेज एनर्जी है उसको लेता है, यानी डीसी एनर्जी को लेता है और एसी एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे उपकरण को चलाता है। उसी प्रकार से सोलर पैनल का भी कार्य ये होता है कि वो क्या करता है कि एक बैटरी को चार्ज करता है, यानी जब एनर्जी स्टोर रहेगी जब भी हम उसको यूज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में पैसा डालना है, डालते गए, जब भी हमें ज़रूरत होती है, यानी पैसे की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि बैंक में से पैसा निकालते हैं। वही सेम है, जो हमारा बैटरी है एक प्रकार का बैंक है। हमको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए एसी सप्लाई, ठीक है। हमारा जो बैंक है वो बैटरी है, तो बैटरी को चार्ज रखना है, चाहे माध्यम कोई सा भी हो। पहला माध्यम होता है हम अपने जो पोल लाइट आती है उससे इन्वर्टर के जरिए बैटरी को चार्ज करते हैं। दूसरा माध्यम ये है कि हमारे यहाँ अगर पोल लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, तो हम सोलर पैनल लगा के बैटरी को चार्ज करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है हमारा बैटरी को चार्ज करना। तो जैसे मान लीजिए हमने सोलर पैनल लगाया है, सोलर पैनल से हमारी वोल्टेज निकलती है डीसी 12 वोल्ट निकलती है और हमारी बैटरी भी 12 वोल्ट की है। तो हम अगर बैटरी को 12 वोल्ट देंगे जब भी हमारी बैटरी चार्ज होगी। अगर हम अपनी बैटरी को 10 वोल्ट देंगे तो हमारी बैटरी जो है ना वो बहुत स्लो चार्ज होगी, कम चार्ज होगी, नहीं चार्ज होगी। अगर वोल्टेज ज़्यादा हम देंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए तो हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है। इसीलिए जो हमारा चार्जर कंट्रोलर होता है ये क्या कार्य करता है कि हमारी बैटरी को 12 वोल्ट का चार्जर, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट से ही चार्ज करेगा और 12 वोल्ट ही देगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये हमारा पैनल से डीसी सप्लाई निकली है 12 वोल्ट और ये इनपुट हो गई है हमारे चार्जर कंट्रोलर में। चार्जर कंट्रोलर में हमारे इन और आउट का पॉइंट होता है, तो हमारे चार्जर कंट्रोलर के इन पॉइंट में प्लस और माइनस लग गया है। अब आउटपुट में यह 12 वोल्ट बना के दे रहा है, तो हमने 2 तारों के माध्यम से बैटरी के प्लस टर्मिनल पे रेड कलर की वायर डाल दी और माइनस टर्मिनल पे ब्लैक कलर की वायर डाल दी, ठीक है। अब हमारा ये बैटरी जो है ये चार्ज हो रहा है। इसी चार्जर कंट्रोलर में एक और सर्किट होता है जिसको कहते हैं ब्लॉकर। ब्लॉकर क्या कार्य करता है कि मान लीजिए जैसे दिन में हमारा सोलर पैनल के जरिए बैटरी चार्ज हो रही है और लाइट चली गई, हमारी शाम हो गया, धूप चली गई, तो होगा क्या, जो भी ये एनर्जी स्टोर है यह रिटर्न आएगा, वापस आएगा और हमारे पैनल के थ्रू क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी, डाउन होने लगेगी। तो इसमें जो ब्लॉकर लगा रहता है वो क्या करता है, यहीं पे ब्लॉक कर देता है, यहीं पे इसकी सप्लाई ब्लॉक कर देगा, यानी ये आगे हमारे पैनल में वापस सप्लाई नहीं जाएगी। तो ब्लॉकर यही कार्य करता है।
चार्जर, हमारा जो चार्जर कंट्रोलर और ब्लॉकर। जब भी हम सोलर पैनल का इन्वर्टर, स्पेशली इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा होती हैं, एक होता है चार्जर कंट्रोलर, दूसरा होता है ब्लॉकर। बाकी जो भी इन्वर्टर की क्रिया है, जब भी हमारी बैटरी चार्ज हो गई है तो वहाँ पे एक और इन्वर्टर हम लगाएंगे। इन्वर्टर का वही काम है, बैटरी की डीसी एनर्जी को लेता है और एसी में कन्वर्ट करके हमारे बल्ब को जला देता है। बस सिंपल सा यही प्रोसेस है। तो ये जो मैंने बनाया है, अलग अलग सिस्टम बनाए हैं। आजकल जो एडवांस सिस्टम आ रहे हैं, एडवांस यूपीएस या एडवांस इन्वर्टर आ रहा है, उसमें सारा जो पॉइंट है वो उसी में होता है। हमें अलग से कुछ अलग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हम क्या करेंगे, मार्केट से 3 चीज़ें लाएंगे, एक सोलर पैनल लाएंगे, दूसरा बैटरी लाएंगे, तीसरा वो सोलर इन्वर्टर चार्जर लेके आएंगे और हम अपने घर में सप्लाई दे देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका भी कनेक्शन सीख गए होंगे। बाकी मैं और भी इन्वर्टर के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो मेरी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।